आज ऑफलाइन कोचिंग में एनएमएस के बच्चों का जो टेस्ट हुआ था वो अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं कि सही है या गलत है। और जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अपने नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं कितना उनका नॉलेज है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूरॉन के अंदर सूचनाएं किस रूप में चलती हैं? तो न्यूरॉन के अंदर सूचनाएं विद्युत रूप में चलती हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में चलती हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, लगभग 1 मीटर की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 2 होता है, एक 70S एक 80S, तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक जनन में होता है, जबकि आसूत्री कोशिका विभाजन वायरस में होता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिका में होती है, यानी जनन प्रक्रिया में होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर कितने क्रोमोजोम से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर है 23 जोड़ी। अगर संख्या पूछे तो 46, क्योंकि जोड़े में एक जोड़ी में 2 रहते हैं, तो 23 जोड़ी का मतलब 46। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ये अपने आप को खुद ही फाड़ लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट, जो पेशियां हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं, जो पेशियां हमारी इच्छा से नहीं चलती उसका नाम अनैच्छिक पेशियां हैं। जिस पे जो हमारी इच्छा से चले वो ऐच्छिक है, जो हमारी इच्छा से ना चले वो अनैच्छिक है। जैसे हम हाथ हिला सकते हैं तो ये ऐच्छिक है, हम अपने लेंस को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं तो वो अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट है आपका, ब्यूटी बोन की हड्डी किस हड्डी का नाम? ब्यूटी बोन की यहाँ पे मिसिंग हो गया है, किस हड्डी का नाम है? तो ब्यूटी बोन कैल्विक हड्डी का नाम, जो कॉलर के पास पाया जाता है, इसे कैल्विक जो होती है इसे हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? तो ये होता है कोलेन काइमा। कोलेन काइमा ऊतक के कारण पेड़ पौधे में लचीलापन आता है, जो आंधियों में पेड़ पौधे लचक जाते हैं या झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे की लंबाई में कौन सा विभाज्योतक बढ़ाता है? तो शीर्ष विभाज्योतक लंबाई को बढ़ाता है, जबकि पार्श्व विभाज्योतक चौड़ाई को बढ़ाता है, और अंतर्वेशी घास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा कैसे गति करता है? तो अमीबा अपने पादाप से गति करता है। अमीबा अपने पादाप के द्वारा गति करता है। नेक्स्ट है, दारू ऊतक किसे कहते हैं? तो जाइलम को, जो जल का परिवहन करता है पेड़ पौधों में, उसे हम दारू ऊतक कहते हैं। लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो असीमिया नामक लाइकेन होता है, जिसे हम सैक कहते हैं, उससे हम लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। आगे है, टिटनस को और किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनस को हम धनुष टंकार के नाम से जानते हैं। टिटनस अगर आपको हो जाता है, लोहे वोहे के लगने से हो जाता है, तो बहुत असहनीय दर्द होता है, इसे हम धनुष टंकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, डीपीटी का टीका किस बीमारी में लगता है? तो डीपीटी का टीका 3 बीमारियों में, डी से डिप्थीरिया, ये गले का रोग है, पी से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, बहुत ज़्यादा तेज खांसी आती है, और टी से टिटनस होता है। तो डिप्थीरिया किस रोग में काम आता है? ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, 3 में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्लेग रोग किससे फैलने वाली बीमारी है? तो प्लेग रोग बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी, ये सबसे पहले चूहों में हुआ था, इसमें मांस सड़ने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तारपीन के तेल तथा चिलगोजा किस पौधे से प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल और चिलगोजा चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, केचुआ किसकी मदद से गति करता है? तो केचुआ सीटी की मदद से गति करता है। केचुए के बीच में एक सॉफ्ट भाग होता है, उसी को उठा के वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्तनधारी जीव किस फाइलम में पाए जाते हैं? तो देखिए, स्तनधारी जीव कार्डेटा में पाए जाते हैं, और अगर आदमी की बात करें तो आदमी यूथेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। ये इंपॉर्टेंट है, और भी होते हैं लेकिन ये मुख्यतः पाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे गले से पेट में जाने तक के जो रास्ते होते हैं वो ग्रास नली कहलाते हैं, उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जठर रस से निकलने वाले पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है? जठर रस यानी पेट से निकलने वाला जो पेट रस यानी HCl, रेनिन, पेप्सिन होता है, उसमें जो पेप्सिन एंजाइम है उसका कार्य ये है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। पेप्सिन क्या करता है? जो हम भोजन खाते हैं उसमें जो प्रोटीन की मात्रा उसको पेप्टोन्स में ये तोड़ देता है।
नेक्स्ट है आपको अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो अमोनिया को यूरिया में लीवर बदलता है। जैसे हमारे शरीर में हानिकारक चीज़ होती है, जो यूरिन होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है, तो यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो नुकसान नहीं पहुंचाता। संपूर्ण पाचन किस भाग में होता है? तो संपूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब छोटी आंत के लास्ट वेलाई वाले भाग से किया जाता है, तो वहीं पर संपूर्ण पाचन इसका हो जाता है। अगर ये पूछे कि पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, तो पाचन की शुरुआत मुख से ही होता है। नेक्स्ट है पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये लीवर से निकलने वाला लीवर से नहीं, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फेफड़े का कार्य क्या है? तो फेफड़े का कार्य खून को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना। नेक्स्ट है आपका, फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है? तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अगला है, हृदय की सबसे मजबूत दीवार कौन सी है? तो हृदय की सबसे मजबूत दीवार बायां निलय है, यही पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का कार्य करता है, इसीलिए ये मजबूत होता है। नेक्स्ट है आपका, रक्त को यहाँ पे शुद्ध रक्त किस में बहता है? तो शुद्ध रक्त आपका धमनी में बहता है। रक्त को छानने वाला कार्य कौन करता है? तो रक्त को छानने का कार्य हमारा किडनी करता है। हिस्टामिन नामक रसायन कौन रिलीज करता है? तो हिस्टामिन नामक रसायन बेसोफिल करता है। ये WBC का पार्ट है, आकड़िकामय के अंदर का। जो बेसोफिल होता है वो निर्जीव चीज़ जब हमारे शरीर में एंटर करती है तो उसको पहचानता है, पहचान के हिस्टामिन नामक रसायन छोड़ता है, जिससे एसिनोफिलैक्टिक हो जाता है और हमें एलर्जी हो जाती है, खांसी छींक आने लगती है, जब तक वो चीज़ बॉडी से बाहर नहीं आ जाती। नेक्स्ट है आपका, RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। यही है जो आपके ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, उसमें RH फैक्टर है तो A पॉजिटिव होंगे आप, नहीं है RH फैक्टर तो A नेगेटिव कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, WBC का आकार कैसा होता है? तो WBC का आकार गोल होता है, इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। संख्या लगभग आप कह सकते हैं कि 5 मिलियन यानी 50 लाख की होती है। 120 दिन इसका जीवन काल होता है। थर्मोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है? तो थर्मोसाइट जो वैज्ञानिक नाम है वो बिम्बाणु का है। बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आप समझते होंगे, जो ऐसे होता है, डेंगू रोग में प्रभावित हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन हेल्प करता है। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो वह है विटामिन के। ये ब्लड को क्लॉट कराती है। जैसे हमारा कहीं पे कट गया तो ब्लड निकलता है, उसको जमाने के लिए विटामिन के जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में, जो बॉडी के बाहर होती है। वृषण की संख्या पूछा जाए तो 2। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब का मतलब जब मादा के अंदर का जो ओवा होता है और पुरुष का जो स्पर्म होता है, वो स्पर्म और ओवा जाके मिलते कहाँ पे हैं? फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फेलोपियन ट्यूब का मतलब, जैसे अगर हम बात करें गर्भाशय का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे जब आके ये मिलते हैं तो ये फेलोपियन ट्यूब में निषेचन कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गर्भ में बच्चों को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो वो गर्भनाल के। यहाँ पे प्लेजेंटा या अपरा भी आता है, उसे भी कह सकते हैं। तो गर्भनाल के द्वारा जो बच्चे के नाभि से माँ के गर्भ में जुड़ा होता है, वहाँ से बच्चे को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिका किसका भाग है? वर्तिका ये स्त्री केसर का भाग है। अगर हम बात करिए वर्तिका तो ये फूल की बात हो रही है। जहाँ पे आप अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र की बात करते हैं, तो वर्तिका अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच वाला भाग होता है, जहाँ से मेल का जो होता है, हम कह सकते हैं परागकण वहाँ से प्रवेश करता है, तो स्त्री केसर भाग होता है वर्तिकाग्र। अगला, परागकण कहाँ स्थित होता है? तो पराग कोश में। पराग कोश में जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी फूल है, ऐसे फूल होती है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे परागकण निकले होते हैं। ठीक, तो ये जो बीच वाला भाग है ना, ये वर्तिका कहलाती है। ऊपर वाला भाग ये वर्तिकाग्र कहलाता है और ये अंडाशय कहलाता है। इसी परागकण में छोटे छोटे कण होते हैं, यही कण यहाँ से यहाँ आते हैं और इसके अंदर एंटर कर जाते हैं और यहाँ पे निषेचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये वर्तिका, ये जो बीच वाला भाग है, ये फीमेल भाग है, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं, और ये जो ऐसे निकला है इसे हम पुंकेसर कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। जो अंडाशय होता है, अंडाशय की संख्या अगर पूछे तो 2 होता है। क्या क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये काम क्या करते हैं? ये प्रसव के दौरान गर्भ को संकुचित करते हैं और माहवारी के चक्र को भी ये नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ये आपकी बॉडी में पाया जाता है। यहाँ पे पिनियल होता है, यहाँ पे पीयूष होता है। ठीक है, अगर हम माथे की बात करें, यहाँ पे समझिए ऐसे ही आपकी बॉडी है, तो यहाँ पे पिनियल और यहाँ पे जो है आपका पीयूष ग्रंथि पाया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सोने जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन, जो कि आपके पिनियल ग्लैंड से निकलता है। ये रात्र में ज़्यादा एक्टिव होता है और दिन में कम एक्टिव होता है। अगला है चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध जो है 1527 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगजेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आगजेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में जो अम्ल होता है वो आगजेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो चाय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? टैनिक है। नेक्स्ट देखते हैं, आंसू निकालने वाली ग्रंथि कौन सी है? लैक्राइमल। आंसू जो निकालता है, जो हमारे आंखों में आंसू आता है, वो लैक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। और हमारे दोनों आंखों में नाक के पास में एक छोटा सा भाग होता है, मांस का होता है, इसमें हल्का सा छिद्र होता है, वो पंक्टम होता है, जो आंख से आंसू को खींच के नाक में भेज देता है। अगला है बाह्य निषेचन करने वाले जीव का नाम बताइए। तो ये मेढक होता है। जैसे मेढक है और मेढकी, इनका जो ओवा होता है स्पर्म बाहर पानी में ही आके मिलता है, वहीं पे निषेचन होता है, तो ये बाह्य निषेचन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो लोग टेस्ट दिए थे वो अपना क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं, कितना सही हो कितना नंबर वो पाए हैं। बाकी कल उनको रिजल्ट उनका मिल ही जाएगा कितना नंबर किसने पाया है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो इन क्वेश्चनों को प्रॉपर तैयार कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9th 10th दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे भी इसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए।